हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। जैसे कि आपको पता है, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ आराम से। जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा टफ टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है, ऊपर से जगह जगह साइक्लोन आ रहे हैं। तो मतलब 2020 मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी कोई कहेगा कि बहुत अच्छा गया है। 2020 सच में अच्छा नहीं गया है, सच में मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है 2020 बिल्कुल भी। और हाँ, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कुछ अपनी पर्सनल बातों के बारे में। और मुझे ऐसा फ़ील होता है ये बातें मुझे आपसे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, क्योंकि पहले कर देनी चाहिए थी इस वजह से, पता है क्या, मेरी जो पर्सनालिटी है ना, मेरी बहुत अलग टाइप की है। मुझे ऐसा फ़ील होता है जो मैं चीज़ें हैं मैं रियल दिखा रही हूँ। और मतलब सामने वाले को मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो समझ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पता है मैं गलत कहाँ पे चली जाती हूँ, वो ये कि जब तक आप सामने वाले को चीज़ें बताओगे नहीं, दिखाओगे नहीं, तो सामने वाला तो एजम्पशन ही करेगा आपके बारे में। कुछ सही करेगा, कुछ गलत करेगा। मैंने पता है जब यूट्यूब शुरू किया था ना, मैंने कभी अपने बारे में आप लोगों को नहीं बताया कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ आपको पता है, छोटी मोटी चीज़ें आपको मेरे बारे में पता है, बट मैंने कभी डिटेल में अपनी लाइफ नहीं बताई थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे एरोगेंट भी बोला, बहुत सारे लोगों ने कहा कि गुस्सा बहुत ज़्यादा करती है। और स्टार्टिंग फेज़ में जब मैंने व्लॉगिंग शुरू कर रही थी, उसी के 2 महीने बाद मेरी प्रेगनेंसी आ गई थी। और मेरे यहाँ तो हुआ हो गया था 3 महीने तक किसी को बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। मतलब ऑब्वियसली 2 साल के इंतज़ार के बाद, इतनी मेडिसिन के बाद में प्रेगनेंसी आना बहुत बड़ी बात थी। तो आपस में बात करना भी मतलब ये होता था कि नहीं नहीं, इस बारे में बात भी मत करो, अच्छी बात करोगे तो नज़र लग जाएगी, खुद की नज़र लग जाएगी। तो मैंने ऑलमोस्ट जब मेरा तीसरा महीना चल रहा था, मैंने तब बताया था। और उस बीच मैं व्लॉग बनाती थी, कभी कभार छोटे मोटे व्लॉग्स बनाती थी। वहाँ पे क्या रहता था, ज़्यादातर उस टाइम पे मेरे हस्बैंड आपको काम करते हुए दिखाई देते थे, क्योंकि आपको भी पता है स्टार्टिंग फेज़ प्रेगनेंसी के 3 महीने तक बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो हमेशा यही काम करते थे और मुझे बहुत दिक्कत आई थी, मुझे चक्कर बहुत आते थे, थकी बहुत रहती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। बट मैं 3 महीने तक आप लोगों को नहीं बता पाई थी, क्योंकि मेरे के घर में ऐसा था, मुझे खुद बहुत डर लग रहा था। 3 महीने तक डॉक्टर्स ने कहा था कि ज़्यादा, डॉक्टर ने खुद ये चीज़ कही थी कि आप सबको मत बताइए, ज़्यादा लोगों को मत बताइए, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ चीज़ हट जात मतलब कुछ मिस हैपनिंग हो, इससे अच्छा मत बताओ। तो मेरी जो एक इमेज थी उस टाइम पे बना दी थी लोगों ने कि काम नहीं करती है, इसका हस्बैंड सारा काम करता है, काम चोर है, ऐसी है वैसी है। वो मेरी इमेज एक बनती चली गई। कहते नहीं है, आपकी एक जो इमेज बन जाती है उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं किसी को ये चीज़ समझा ही नहीं पाई, उसके बाद भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जबकि प्रेगनेंसी थी बता दिया, बट फिर भी वो कहते नहीं है, अगर किसी इंसान को किसी ने नकचड़ी बोल दिया है, आपके सामने बोला ये नकचड़ी है, तो एक दिमाग में आपके इमेज बन जाती है, नहीं यार ये नकचड़ी है। भले ही आप उसे जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, बट एक इमेज बन जाती है। तो वो थोड़ी सी थी। बट मैंने बहुत सारे ऐसे लॉयल सब्सक्राइबर भी हैं मेरे, बहुत ही जेन्युइन सब्सक्राइबर है, जो शायद कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट करते रहे, मुझे समझते रहे। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझा कि हाँ, ये प्रॉब्लम आती है, हर औरत के लिए आती है। उसके बाद धीरे धीरे मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए और मैं सब चीज़ें आप लोगों को नहीं बता पाई। मैंने सोचा कि आप लोग अपने आप से समझ जाओगे, और यहीं पे मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने ये समझा कि मैं आप लोग समझ जाओगे। उसके बाद में जब मेरे से काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, तो मैंने घर में हाउस हेल्पर लगाई थी। हर किसी ने कामचोर बोला, सब कुछ बोला, लेकिन उसके पीछे मैं कितने काम करती थी, क्या क्या चीज़ें करती थी, अपना घर मैनेज करना, फाइनेंशियली हेल्प करना, अपना बिजनेस चलाना। मैंने उस टाइम कुर्ती का अपना बिजनेस चलाया और उसको रन किया। इसी प्रेगनेंसी 7 महीने का पेट में गन्नू था, उसको लेके मैं मार्केट में घूमती थी, कभी कभार अकेले घूमती थी, उबर करके जाती थी, कैसे करके मैंने अपना बिजनेस चलाया। ओबियसली मैं खाली अपने लिए नहीं कर रही थी ना, मैं अपने पति के लिए कर रही थी, मैं अपने बच्चे के लिए कर रही थी, अपने घर के लिए कर रही थी। लेकिन शायद मैं वो एक चीज़ अच्छे से रख नहीं पाई, या मैं आप लोगों को बता नहीं पाई, मुझे भी समझ में नहीं आया क्या हुआ। समटाइम्स लोगों को ऐसा फील हुआ कि रुचि ऐसी है, रुचि वैसी है, लेकिन मैं अपने आप को कभी बता नहीं पाई कि रुचि आखिर में है क्या। और इधर मैं एक हफ्ता हो गया, मेरा मन करता है कि अब मैं तैयार होकर वीडियोस बना। मुझे ऐसा फील हुआ कहीं पे आके कि अगर आप 10 लोगों की पार्टी में जाते हो तो तैयार होके जाते हो तो प्रेजेंटेबल लगते हो, कोई भी हाफ पैंट पहन के नहीं चला जाता है। मुझे ऐसा फील होता था कि ये सब लोग घर के ही तो हैं, हाफ पैंट पहने हैं कोई बात नहीं है, तैयार नहीं है कोई बात नहीं है, जैसे हैं वैसे ही अपने आप को दिखा रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा फील हुआ मुझे कि नहीं यार, अगर हम 10 लोगों की पार्टी में घर से बाहर जाते हैं तो भी तैयार होके जाते हैं, अच्छे से जाते हैं, तैयार नहीं भी होते हैं बट प्रेजेंटेबल अच्छे से जाते हैं। ये नहीं है कि
चप्पल पहन के चले गए, है ना, होता है ना। अभी मैं खुद तैयार होती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, इतने सारे लोग देखते हैं, प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कसम से मैं बता रही हूँ, जब से मैंने मतलब तैयार होकर वीडियोस बना रही हूँ, बाकी चीज़ें कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा। मेरे वीडियोस पे अगर आपको 500 कमेंट्स मिलेंगे तो उसमें 498 कमेंट्स बहुत प्यारे हैं, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हर किसी को अच्छा लगता है ना जब आपकी लोग तारीफ़ करते हैं, तो ऐसा फील होता है कि हाँ, जो आप करना चाह रहे हो वो आप कर पाए हो, जो आप लोगों के दिलों तक पहुंचना चाह रहे थे वो आप पहुंच रहे हो। अब मैं धीरे धीरे मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करी है। ऑब्वियसली मैं जैसी थी अभी तो वैसी नहीं हूँ, मैंने अपने आप को बहुत चेंजेस किए हैं। और अब जाके मतलब मेरे लिए ये बहुत अच्छा, व्यूज़ से मुझे भी कोई मतलब नहीं है। अच्छे व्यूज़ आते हो इसलिए, अगर आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो, आप चाहते हो आपके पास व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, बट जब आपको 500 कमेंट्स में 498 कमेंट्स बहुत अच्छे मिलते हैं तो आपका दिल बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। अभी सीधी सी बात है, नेगेटिव कमेंट एक नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि आप अपने आप को अगर अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो और आप अपनी चीज़ें बता पा रहे हो, तो ऑब्वियसली लोगों को भी जब गलतफहमी होती है तो ही वो आपको नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो ही आपको वो करते हैं। तो अब ये चीज़ धीरे धीरे मुझे समझ में आ रही है। अभी मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ अपने पापा की स्टोरी, छोटी सी लेकिन बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको छोटी सी सुना रही हूँ लेकिन आप समझ जाइएगा बस कि इतने सालों में उन्होंने क्या क्या झेला है। अगर मैं आज आपको दिखाई देती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट सी हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ और इस तरीके से हूँ, तो उसके पीछे आपने कभी अब ये भी मतलब इंसान ये भी सोचता है ना उसका बैकग्राउंड कैसा रहा होगा। अगर ये लड़की इतनी तेज़ है कि रात में 12 बजे भी ये घर से बाहर निकल जाती है, तो इसका मतलब उसका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि आप अपने आप सब कुछ कर लेते हो, नहीं, आपका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आज की डेट में मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मैंने इतनी प्रॉब्लम्स देखी हैं, इतनी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देखी हैं। कुछ लोग तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेके बैठ जाते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली अगर उन्होंने बड़ी प्रॉब्लम नहीं देखी तो उनके लिए छोटी भी बहुत बड़ी होती है, बट मैंने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स देखी हैं। तो इसलिए आज जो कहते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाना, बहुत मतलब मैं अजीब सी अब एक हिम्मत हो गई है। मैं मतलब आप ये सोचो, आपको लगता है मैं छोटी छोटी खुशियों के लिए ना ऐसे तरसती रहती थी, तो मेरे को अगर छोटी सी खुशी मिलती है मैं उसमें बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश, क्योंकि मुझे पता है उन खुशियों की वैल्यू क्या होती है। मेरे पापा की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पापा हरदोई ज़िले के उस गांव से बिलोंग करते हैं जहां अभी भी रेलवे लाइन नहीं है, बस नहीं जाती है। अभी भी मेरे पापा के गांव तक बस नहीं जाती, गांव के बाहर रोड है वहां से बस जाती है। मैं, जो लोग हरदोई के हैं, मैं अगर नाम बताऊंगी तो वो लोग समझ जाएंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हरदोई में अगर आप गौसगंज के पास एक गाँव है परनखा, मेरे पापा वहाँ के हैं। अभी भी वहाँ ट्रेन नहीं है, सबको पता है ये बात। उसके बगल में कुर्सट पड़ता है जहाँ रेलवे लाइन है, जहाँ से हम ट्रेन से जाते थे जब छोटे थे तो, और वहाँ से हमें पैदल जाना होता था या फिर हम वहाँ से ऑटो करते थे या फिर वो गाड़ी, बैलगाड़ी होती थी ना, वो करके हम जाते थे। और मेरे पापा प्योर किसान के बेटे हैं, मतलब मेरे पापा दादाजी पूरी तरीके से किसानी पे निर्भर रहते थे। हम लोग किसान हैं, हमारा बहुत छोटा सा गांव था, कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है। अगर हम आप 2 मंजिल पे खड़े हो जाओ तो परनखा पूरा ऐसे है, आप मकान गिन लोगे, इतना छोटा सा गांव है हमारा। और वहाँ से पापा गौसगंज जब पढ़ाई करने जाते थे तो वहाँ बीच में नहर पड़ती थी। गर्मियों में तो नहर सूखी रहती थी लेकिन बरसात में भर जाती थी, जुलाई अगस्त सितंबर बहुत उसमें पानी रहता था। तो मेरे पापा तैर के जाते थे। पापा ने वहाँ से हाई स्कूल किया, पीवीआर इंटर कॉलेज, आई थिंक यही नाम है वहाँ का, पीवीआर इंटर कॉलेज। अभी भी फेमस है, बहुत सारे लोग नाम से जान जाएंगे। और पापा ने वहाँ से हाई स्कूल किया। तब घर में कोई नहीं चाहता था पापा पढ़ाई करें। पापा के पापा बिल्कुल वो चाहते थे किसान है, किसान का बेटा किसान ही बनेगा, बट पापा के जो दादाजी हैं वो उनको पैसे देते थे। तब चवन्नी 10 पैसे 5 पैसे फ़ीस लगती थी, वो देते थे। तो पापा ने इंटर किया वहीं से ही। पापा ने मेरे बीए किया, और बीए करना बहुत बड़ी बात थी, छोटे से गांव से बीए करना बहुत बड़ी बात थी। और हम लोग प्योर किसान, जो कहते नहीं, अब बिल्कुल मिट्टी वाला मकान, ऐसे वाले घर से मेरे पापा पढ़ के यहाँ पे आए। उसके बाद में पापा की 21 साल में शादी हो गई। उसके पहले पापा ने खूब घुमाई फिराई, लोफरबाजी, जो भी कुछ कहते हैं, जो लड़के करते हैं, सब करी। उसके बाद में जब शादी हो गई, शादी के 2 साल बाद में पापा, जो दादाजी थे हमारे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले क्या थे। एक दिन ऐसी लड़ाई हो गई, कुछ जानते गरम लड़ाई हो गई, पापा घर छोड़ के बाहर आ गए। तब मम्मी, शादी हो गई थी, मम्मी घर पे ही थी, पापा आके यहाँ कानपुर आए।
6 महीने का कोर्स होता था औद्योगिक कुछ वाला, पापा ने वो कर लिया क्योंकि पापा ने बीए किया हुआ था, पापा ने एमए भी किया हुआ है शायद, हाँ मैंने 1 साल की मार्कशीट देखी है पापा की। तो वो कर लिया 6 महीने का, तो पापा की नौकरी लग गई। उसके बाद पापा नौकरी करने लगे। पहली पोस्टिंग हुई पौड़ी उत्तराखंड में, पौड़ी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, ये सब पापा स्टार्टिंग में रहे। तब मम्मी साथ में नहीं रहती थी, पर जब पापा उत्तरकाशी रहे जाके तब मेरी बहन हो गई थी, तब जाके रहे हैं वहाँ पे। और मेरे पापा ने कभी भी आज तक मेरे दादाजी से 1 रुपये नहीं लिया था। उसके बाद क्या, उसके पहले से मतलब पढ़ाई के टाइम पे भी नहीं लिया। अपना कुछ जो भी कुछ करते थे थोड़ा बहुत लेते थे। एक बार पता नहीं किस बात पर लड़ाई हो गई थी, रात में बोले कि काम नहीं करता है। किसानी, मेरे पापा ने कभी किसानी नहीं करी, किसान के बेटे थे बट उनको किसानी में इंटरेस्ट नहीं था। एक दिन रात में गुस्से में पापा कहते हैं मैं लेके गया वो काटने वाला, पूरा का पूरा जो धान का खेत था रात में साफ़ करके चला आया। मतलब पापा ने कभी किसानी नहीं की क्योंकि पापा का कभी मन नहीं था किसान बनने का। पापा का मन था कि पढ़ाई करी है तो कुछ करूँगा। और फिर जब घर से निकले थे तो पापा ने 1 चम्मच भी दादाजी के पैसों से नहीं लिया था। मेरे घर में लखीमपुर में जितना सामान है, जो कुछ भी है, सब कुछ मेरे पापा की कमाई का है। सब कुछ मेरे पापा जब रिटायर हुए थे तब तो वो क्लास 2 पोस्ट पे थे। मतलब अगर वो 1 महीने बाद रिटायर होते तो क्लास 1 पोस्ट पे रिटायर होते मेरे पापा, बट 1 महीने का गैप था तो क्लास 2 पोस्ट पे रिटायर हुए थे। लेकिन जब पापा ने स्टार्टिंग करी थी तो 3rd ग्रेड से पापा ने जॉब की स्टार्टिंग करी थी, जिसे क्लर्क हम बोलते हैं, उससे स्टार्टिंग करी थी। और एक एक चीज़ पापा ने खुद जोड़ी है। एक एक चीज़ मेरे लखीमपुर में, एक एक चीज़ जो हमारे घर में है, चम्मच, कटोरी, सब हमारा है। उसके बाद से पापा ने कभी घर से कभी गेहूँ लिया हो, चावल लिया हो, धान लिया हो, कभी कुछ नहीं लिया, कभी कुछ नहीं लिया। पापा का कहना था कि आप लोग अपना, जबकि पापा के 3 भाई हैं, बट पापा का था कि आप लोग अपना करिए, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, हम खुद कमाने लगे हैं तो हम अपने बच्चे पाल लेंगे। मैं झांसी में हुई हूँ, मेरा भाई और मेरी बहन गांव में ही पैदा हुए हैं, मैं झांसी में पैदा हुई थी। मेरे पापा वो सारी चीज़ें लेके चले, मतलब एक एक गृहस्थी खुद जमाई है, अपने बच्चों को खुद पढ़ाया है, खुद बड़ा किया। उसमें बच्चे बीमार हुए, ऐसी ऐसी कंडीशन हुई, जैसे कि आपको पता है मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं 4 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। एक बार जहर वाले ब्रेड खा ली थी, तब हम दोनों भाई बहन एडमिट रहे। बहुत सारी बीमारियाँ मेरे घर धीरे 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 धीरे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, सब कुछ आई। लेकिन मेरे पापा परेशानियों के बीच भी हंसना, अगर आपको देखना हो ना, मेरे पापा को देखना कभी। और भाई की हालत तो आप जानते हो, 12 या 15 साल हो रहे हैं, वो उसी कंडीशन में है, उसको लेके पापा सब कर रहे हैं। और पापा की जो पोस्ट थी, अब मैं यहाँ पे ये भी बात करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत गरीब घर की हूँ, मैं बिल्कुल भी अपने आप को गरीब नहीं कहती हूँ, क्योंकि अगर आप अपने आप को गरीब कहते हो, आप ये दिखाते हो कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कुछ नहीं किया, तो आप सबसे बड़े, मतलब मैं कभी नहीं कहती, क्योंकि आपके पेरेंट्स के पास अगर 10 रुपये होता है ना, वो बच्चों के ऊपर 9 रुपये खर्च करता है, 1 रुपये बचा के रखता है, वो भी बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करता है पेरेंट्स कभी भी। और मैं तीनों बच्चों को पढ़ाया, मेरी दीदी को तब बाहर भेजा बनारस पढ़ने के लिए, उसने कौन सी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की हुई है उसने, पापा ने तब भेजा था जब लोग अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजते थे। बहुत पहले की बात है ये, बहुत पहले की बात है। मेरा भाई वो भी उत्तराखंड नैनीताल में पढ़ाई करके आया है, मैंने लखनऊ में पढ़ाई की। पापा ने एक एक पैसा जो भी कुछ था हम लोगों की पढ़ाई में लगाया। हमारे घर में बहुत ज़्यादा अय्याशियाँ कभी भी नहीं रही, क्योंकि सैलरी बहुत छोटी सी, 3 बच्चों को पढ़ाना, खिलाना, उनको सब कुछ करना, कहाँ से लेके आओगे आप, उतने में ही थे। और एक रिकॉर्ड रहा है, मेरे पापा ने कभी भी घूस नहीं ली, मेरे पापा ने कभी भी घूस नहीं ली, मेरे पापा ने कभी भी 2 नंबर का काम नहीं किया। मेरे पापा की जो पोस्ट थी ना, अगर आप उस पर बैठे हो आप लाखों कमा सकते थे, लेकिन मेरे पापा ने कभी नहीं लिया। मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद है, मेरे पापा का काम रहता था कि जो बैंक्स में लोन मिलता है ना लोगों को, गरीब लोगों को जो लोन मिलता है कभी छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए, तो पापा का काम था फील्ड ऑफिसर। पापा जाके देखते थे कि वो आप लोन के लायक हो या नहीं हो, तो आपकी फ़ाइल बढ़ाते थे वो बैंक मैनेजर के पास में। तो ऑब्वियसली हर एक बंदा इस बात का पैसा लेता था, बट मेरे पापा नहीं लेते थे। मुझे इस बात का बहुत प्राउड मैं फील करती हूँ, मेरे पापा ने कभी घूस नहीं ली, कभी किसी को परेशान नहीं किया। मतलब एक होता नहीं है, मेरे पापा ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मेरे पापा गुस्से वाले हैं, गुस्सा उनको बहुत ज़्यादा आता है, जैसे कि मुझे ना कभी कभार गुस्सा आ जाता है, बट दिल के इतने ज़्यादा साफ़ है ना मेरे पापा की। चालाकी क्या होती है, ये सब चीज़ें क्या होती है, उनको कुछ नहीं पता। वो सिर्फ गुस्सा करते हैं, भड़बड़िया जिसको बोलते हैं ना, सिर्फ गुस्सा करते हैं बस। और उनके अंदर कोई कुछ नहीं चालाकी है, जो 1 पैसे की चालाकी कही जाती है वो नहीं उनके अंदर है।
और मेरे पापा ने इस तरीके से हम लोगों को बड़ा किया कि बचपन से मैंने भी देखा, जब मेरे पापा ने कभी 10 रुपये किसी से नहीं लिए। मेरे पापा हमेशा इस तरीके से जिए हैं कि अगर मैं सही हूँ तो मैं सामने खड़ा हूँ, फिर कोई आ जाए, डीएम आ जाए, एसडीएम आ जाए, कोई भी आ जाए, पापा को कोई मतलब नहीं होता अगर पापा मेरे सही रहते थे तो। डीएम की मीटिंग होती थी, पापा जाते थे, अच्छी पोस्ट पे थे, बाद में धीरे धीरे पापा की, मैंने आपको बताया ना, क्लास 2 पोस्ट पे थे। बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि पापा ने कभी गलत का साथ दिया हो। एमएलए एमपी मेरे घर आते थे, किस लिए आते थे? क्योंकि पापा का एक नेचर था, वो हमें कुछ दे के नहीं जाते थे, बट वो हमारे घर आते थे। हमारे यहाँ रवि प्रकाश वर्मा सब लोग जानते होंगे, वो मामा लगते थे मेरे, हमारी कास्ट के थे, वो हमारे घर आते थे, मेरी सगाई में वो आए हुए थे। तो पापा ने सिर्फ नाम कमाया था, पैसा नहीं कमाया। तो मैंने कभी बहुत पैसा नहीं देखा है, मैंने एक बहुत सिंपल सी ज़िंदगी देखी है, जहाँ पे नॉर्मली आप बच्चों को पालते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, बच्चों को अच्छे एक संस्कार देते हो कि बेटा तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दिए, तुम पैसा कमाओ लेकिन उतना कमाओ जितनी ज़रूरत है, बस ज़रूरत से ज़्यादा हमें पैसा नहीं चाहिए। पापा कभी कभी हम पूछते थे कहाँ से आएगा पैसा, तो कहते थे भगवान दिन है ना, वो देगा, भगवान दिन देगा, सब देगा। मेरी शादी, अलका दी की शादी कैसे पैसे से हो गई, छोटा छोटा करके कहाँ से कहाँ मिल जाता था, बस कभी ये वाला फंड पापा ने ये पैसे जमा करे होते थे, वो मिल जाता था, इस तरीके से होता था। रिटायर होने के बाद में उनको अपना घर मिला है, उसके पहले तक हम लोग किराए के मकान में रहते थे, फिर ऑफिसर कॉलोनी में रहते थे, फिर जाके जब पापा रिटायर हो गए हैं तब जाके पापा ने अपने घर में कदम रखा है। इस तरीके से मेरे पापा की लाइफ थी। और मैं, कहते हैं सब, मैं अपने पापा की परछाई हूँ, मैं अपने पापा की जैसी हूँ, मुझे गलत बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। आज मैं इतनी तेज़ हो गई हूँ सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखी है, बहुत तकलीफ़ देखी है। अगर सब लोग कहते हैं तुम्हारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत केयर करते, कसम से बता रही हूँ, एक लड़की ने बचपन से इतने दुख तकलीफ़ देखी है, तो भगवान ने अगर उसको एक चीज़ अच्छी दे दी तो आप लोग, कुछ लोग जलने भी लगते हैं, कुछ लोग परेशान होते हैं, तो यार प्लीज़ आप लोग मत करो, क्योंकि आपने बहुत अच्छी लाइफ देखी है, आपके माँ बाप ने बहुत अच्छी लाइफ देखी है, आपने परेशानियाँ शायद ना देखी हो बट मैंने बहुत देखी हैं। तो हस्बैंड अच्छा दे दिया है, छोटा सा घर मुझे अच्छा दे दिया है, तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को लेके मत करो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और मैं कभी कभार गुस्सा कर जाती हूँ बट वो नहीं करते हैं, वो जानते हैं, वो समझते हैं कि ये दिल की साफ़ है, इसको जो दिल में है वो मुंह पे है, 2 मिनट बाद ही शांत हो जाएगी। अगर मैं कुछ गलत हूँ तो शायद आपको भी पता है ना, हस्बैंड भी क्यों करेंगे बट वो, उनको पता है ये दिल की साफ़ है। और सच बता रही हूँ, मैं आज यहाँ पे मेरे दिल में कभी कोई मैल नहीं रहता, कोई मैल। मैं चालाकी करने की कोशिश करती हूँ बट मैं नहीं कर पाती, मैं चालाक बिल्कुल भी नहीं हो पाती हूँ। मैं अगर आपको पसंद करती हूँ तो आपको मुंह पे पता चल जाएगा, मैं अगर आपको नहीं पसंद करती हूँ तो भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, लेकिन मैं चालाकी नहीं करती, मेरे को चालाकी नहीं आती। मुझे गुस्सा आता है, मैं बोल देती हूँ, मैं लड़ाई कर लेती हूँ, मैं नाराज़ हो जाती हूँ, बट मेरे को चालाकी नहीं आती। तो ये चीज़ें मुझे लगा आपको छोटी सी शेयर करी जाए। और मेरी मम्मी सिर्फ 8th क्लास पास हैं, गांव में रह के उन्होंने पढ़ाई करी, और तब 8th क्लास होना बहुत बड़ी बात थी। मम्मी का भी बीघड़ गांव है, जिसको कहते हैं ना बीघड़ गांव, मेरी मम्मी वहाँ की हैं। तो हम लोग प्रॉपर गांव के हैं, हमने बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी हैं। अभी जो है शहर में रहते हैं, ये बात सच है, बट एक वो जो कहते हैं नहीं, फैमिली बैकग्राउंड आपका गांव से है, तो मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। बाकी सारी चीज़ें, मेरे पापा भी वैसे ही हैं। तो ये चीज़ मुझे लगा, अब मुझे शायद आपको बतानी चाहिए। शायद आप कभी कभार मैं गुस्सा हो जाती हूँ या फिर कुछ बोल देती हूँ, तो आप लोग को प्लीज़ शायद कुछ समझ में आ जाए। बाकी मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे मेरी पहचान दी है। एक हाउसवाइफ हूँ। आज मेरे मम्मी पापा मुझ पर प्राउड फील करते हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से। और आज मैं अपनी मम्मी पापा को खुश कर पाती हूँ सिर्फ आपकी वजह से। वो पता है क्या कहते हैं, कम से कम एक बेटी के लिए मुझे चिंता तो नहीं है, वो अपना कमा रही है, खा रही है, कुछ कर रही है, उसने कुछ किया है तो मुझे चिंता तो नहीं है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़ी, कि मैं अपनी मम्मी पापा के लिए खुद उल्टा कर पाती हूँ। आपको पता है ना, लड़कियाँ मम्मी पापा के लिए कर नहीं पाती, लड़कियाँ अपने घर नहीं जा पाती हैं। और मैंने एक ऐसा, मुझे ऐसा ही हस्बैंड चाहिए था। ऑब्वियसली मुझे पता था मेरे घर का माहौल ऐसा है, तो मैं बिल्कुल भी ऐसे घर में नहीं जाना चाहती थी जहाँ मुझे घर से बाहर कदम रखने से पहले 10 बार सबसे पूछना पड़े, मेरे घर में मेरी मम्मी पापा को मेरी ज़रूरत हो और मैं वहाँ ना जा पाऊँ। तो मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए था, मुझे ऐसे महल नहीं चाहिए थे जहाँ मैं कैद करके बंद करती जाऊँ और मेरे मम्मी पापा को मेरी ज़रूरत हो, मैं वहाँ पहुँच भी ना पाऊँ। आज की डेट में मेरी माँ पापा अगर अभी फ़ोन कर देना, मैं अभी के अभी पहुँच जाऊँ। मुझे ऐसी ही चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि मुझे पता है अपने भाई को मुझे ही देखना है। दीदी बहुत दूर रहती है, उसका आना जाना आपको पता है बहुत मुश्किल होगा, तो मुझे उसको देखना है। और बस ये था छोटा सा, मुझे लगा कि मुझे आपको अपने बारे में बताना चाहिए, और शायद आप मुझे थोड़ा सा और जान पाओ। इतने टाइम हो गया आपको देखते हुए, शायद आप
छोटी मोटी चीज़ें मेरे बारे में और जान पाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। और बाकी आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हो, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जिन्होंने मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी किए तो अब मुझे समझ में आ गया कि शायद कुछ होगा तो आपने किया, कोई बात नहीं, बट बाकी विल थैंक यू सो मच, थैंक यू।